Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. आज की कहानी का नाम है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। चैप्टर 1, ब्यूटीज फैमिली। A rich man lives in a big city near the sea. एक अमीर शख्स एक बड़े से शहर में रहता है जो कि समंदर के करीब था। He has 3 daughters. उसकी 3 बेटियां थी। And और 3 sons और 3 बेटे थे। One daughter is called Beauty. एक बेटी जो थी वो कहलाती थी खूबसूरत। Because क्योंकि she is very beautiful, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। The other 2 daughters, बाकी जो 2 बेटियां थीं, are called, उन्हें बुलाया जाता था, रोज़ालिंड एंड हॉर्टेंसिया। एक को रोज़ालिंड के नाम से पुकारा जाता था, दूसरे को हॉर्टेंसिया के नाम से पुकारा जाता था। दे आर लेज़ी, वो बहुत ज़्यादा सुस्त थी, एंड अनफ्रेंडली, वो सुस्त, काहिल और अनफ्रेंडली यानी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दे आर लाइक गोइंग आउट, उन्हें बस बाहर जाना अच्छा लगता था, एंड हैविंग फन, और मज़े करना पसंद था। दे बोथ वॉन्ट टू फाइंड अ रिच हस्बैंड, वो दोनों चाहती थीं कि उन्हें एक अमीर शौहर मिले। दे डू नॉट लाइक ब्यूटी, उन्हें ब्यूटी पसंद नहीं थी, अपनी बहन जो ब्यूटी थी वो पसंद नहीं थी। बिकॉज क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरत थी, और रोज़लैंड और वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो पसंद नहीं करती थी अपनी बहन ब्यूटी को। ब्यूटी हैज़ लॉन्ग रेड हेयर, ब्यूटी के लंबे लाल बाल थे। शी इज़ काइंड, वो मेहरबान थी, एंड फ्रेंडली, हर किसी से मिलती और बात करती थी। शी लाइक्स स्टेइंग एट होम, ब्यूटी को पसंद था घर पर रहना, एंड रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ना। शी आल्सो लाइक प्लेइंग द पियानो, शी आल्सो लाइक प्लेइंग द पियानो, उसे पियानो बजाना पसंद था। ब्यूटीज फादर इज अ मर्चेंट, ब्यूटी के जो अब्बू थे वो मर्चेंट थे, यानी तिजारती शख्स थे, यानी तिजारत करते थे। वन डे, एक दिन, ही लूजेस ऑल हिज मनी, एक दिन उन्होंने अपने सारा पैसा खो दिया। बिकॉज क्योंकि हिज शिप इज लॉस्ट एट सी, क्योंकि उनका जहाज समंदर में खो गया। माई डियर चिल्ड्रन, ही से सैडली, उनका बाप अपने बच्चों से कहता है, ए मेरे प्यारे बच्चों, उदास अंदाज में कहता है, आई हैवेंट गॉट मच मनी, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। वी मस्ट लीव दिस बिग हाउस, हमें ये बड़ा घर छोड़ना होगा लाजमी। एंड गो, और यहाँ से जाना होगा। एंड लिव इन द कंट्री, और गांव या देहात में जाकर रहना होगा। याद रखिए, कंट्री का मतलब मुल्क भी होता है, और ऐसी जगह जहाँ पर जंगलात हों, ऐसी जगह पर भी, ऐसी जगहों के लिए भी कंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो देहात के लिए ख़ुसूसन इस्तेमाल किया जाता है। ओ डियर, से द टू सिस्टर्स, वी आर पुअर, ओह नहीं, हम गरीब हो गए, दोनों बहनें कहती हैं। दिस इज़ टेरिबल, ये बहुत बुरा है। व्हाट अ बैड लक, व्हाट बैड लक, कितने बदकिस्मत हैं हम। से द 3 ब्रदर्स, क्या बदकिस्मती है, तीनों भाई कहते हैं। वी हैव टू वर्क नाउ, से सेज ब्यूटी फादर,
ब्यूटी के वालिद कहते हैं कि अब हमें काम करना होगा। वर्क, से द टू सिस्टर। काम? वो हैरानी से कहती हैं दोनों बहनें। नो वी डोंट वांट टू वर्क। दोनों बहनें कहती हैं हमें काम नहीं करना। एंड वी डोंट वांट टू लिव इन द कंट्री, और हमें देहात में भी नहीं रहना। दे स्टार्ट टू क्राई। वो रोना शुरू करती हैं। ब्यूटी इज सैड। ब्यूटी उदास हो जाती है। बट शी सेज, लेकिन कहती है, लेट्स नॉट क्राई। ब्यूटी उदास तो होती है लेकिन वो कहती है, रो मत, हमें रोना नहीं चाहिए। वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं। बी हैप्पी, और खुश रह सकते हैं। विदाउट मनी, बगैर पैसे के। द फैमिली गोज टू द कंट्री। वो घराना देहात चला जाता है। एंड लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, और एक छोटे से घर में रहता है। ब्यूटी गेट्स अप एट 4 o'clock। ब्यूटी सुबह के 4 बजे उठती है। एवरी मॉर्निंग, सुबह सवेरे। टू क्लीन द हाउस, घर की सफाई करती है। एंड कुक, और खाना बनाती है। देन शी वॉशेज द फैमिलीज क्लोथ्स इन द रिवर, और दरिया के किनारे जाकर कपड़े धोती है घर वालों के। द थ्री ब्रदर्स द थ्री ब्रदर्स वर्क इन द कंट्री। जो 3 भाई हैं वो भी देहात में काम करते हैं। रोजलैंड एंड हॉटेंसिया डू नॉट वर्क। रोजलैंड और हॉटेंसिया काम नहीं करते। दे डू नथिंग ऑल डे, और वो दोनों कुछ भी पूरा दिन नहीं करती थीं। दे स्लीप ऑल मॉर्निंग। वो हर सुबह सोती थीं। वॉक इन द वुड, और जंगलात में फिरती थीं। इन द आफ्टरनून, दोपहर को वो जंगलात में फिरती थीं। आई एम अनहैप्पी, सेज रोजलैंड। रोजलैंड कहती है, मैं बहुत नाखुश हूँ। आई डोंट लाइक द कंट्री, मुझे देहात पसंद नहीं। बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं। वी कांट गो टू द थिएटर, हम फिल्म देखने नहीं जा सकते। एंड वेयर नाइस क्लोथ्स, और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। से हॉटेंसिया। जब उसकी बहन कहती है मैं यहाँ नाखुश हूँ क्योंकि यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उसकी बहन भी कहती है हाँ, हम यहाँ थिएटर नहीं जा सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। एंड वी हैवन गॉट एनी फ्रेंड्स, और हमारा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। लुक एट ब्यूटी, ब्यूटी को देखो। सेज रोजलैंड एंग्रिली। गुस्से से रोजलैंड कहती है, ब्यूटी को देखो। शी वर्क्स, वो मेहनत करती है। एंड शी इज हैप्पी इन दिस टेरिबल प्लेस, और इस घटिया सी जगह पे वो खुश रहती है और यहाँ काम करती है। ब्यूटीज फादर सेज, ब्यूटी के अब्बू कहते हैं, डियर ब्यूटी, यू वर्क अ लॉट, यू आर ऑलवेज हैप्पी, एंड यू आर वंडरफुल डॉटर। तुम, ब्यूटीज फादर से, ब्यूटी के फादर कहते हैं, डियर ब्यूटी, प्यारी ब्यूटी, यू वर्क अलॉट, तुमने बहुत मेहनत करती हो। यू ऑलवेज हैप्पी, और तुम खुश रहती हो। यू आर वंडरफुल डॉटर, और तुम बेहतरीन औलाद हो या बेहतरीन बेटी हो। चैप्टर 2, ब्यूटीज रोज। A year later, Beauty's father gets an important letter. साल बाद ब्यूटी के अब्बू को एक बहुत अहम खत मिलता है। He calls his 6 children and says, वो अपने 6 बच्चों को बुलाता है और कहता है, Listen to this letter. ये खत सुनो। Your ship is here. आपका जहाज यहाँ है। It is not lost at sea. ये खोया नहीं है समंदर में। Please come to the port. पोर्ट पर आए। Everyone is happy. हर कोई खुश है। This is wonderful news. ये बेहतरीन खबर थी। Say the 3 sons. तीनों बेटे कहते हैं ये बेहतरीन खबर है। Yes, says their father. हाँ, उनके अब्बू कहते हैं हाँ ये बेहतरीन खबर है। द शिप विद माई गुड्स इन द पोर्ट,
जहाज मेरी अशिया के साथ होगा पोर्ट पर। वी आर रिच अगेन, हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। सेज रोजलैंड, रोजलैंड कहती है हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। वी कैन बाय ब्यूटीफुल क्लोथ्स, हम नए कपड़े, खूबसूरत कपड़े खरीद सकते हैं। वी कैन गो बैक टू आवर बिग हाउस, हम अपने पुराने घर जा सकते हैं। इन द सिटी, शहर में। से हॉटेंसिया, रोजलैंड कहती है हम नए कपड़े खरीद सकते हैं। हॉटेंसिया कहती है हम अपने दोबारा से बड़े घर शहर में जा सकते हैं। वी मस्ट गो टू द पोर्ट टुडे, आई मस्ट गो टू द पोर्ट टुडे, से हर फादर हैप्पीली। उसके वालिद खुशी से कहते हैं आज मुझे लाजमी पोर्ट पर जाना है। ओह फादर, सेज हॉटेंसिया, न्यू क्लोथ्स एंड न्यू हैट्स। हॉटेंसिया कहती है कुछ नए कपड़े और नए हैट्स लेकर आइएगा। यस, हाँ, सेज रोजलैंड। रोजलैंड भी आगे से कहती है एंड सम न्यू शूज एंड ज्वेल्स, और नए जूते और ज्वेलरी भी लेकर आइएगा। ब्यूटीज फादर लुक्स एट हर एंड से, ब्यूटी के अब्बू देखते हैं उसे, ब्यूटी को, और कहते हैं व्हाट डू यू वांट ब्यूटी, तुम्हें क्या चाहिए। प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी, फादर सेज ब्यूटी। ज़्यादा पैसे मत खर्च कीजिएगा अब्बू जान, ब्यूटी कहती है। जस्ट ब्रिंग मी अ रोज़, मुझे बस एक फूल ला दीजिएगा गुलाब का। ब्यूटीज फादर गेट्स टू द पोर्ट, ब्यूटी के फादर पोर्ट पर पहुंचते हैं। एंड फाइंड हिज शिप, और उन्हें उनका जहाज़ मिल जाता है। बट लेकिन देयर आर नो गुड्स ऑन इट, इट इज़ एम्प्टी, लेकिन उसमें अशिया नहीं थी, उसमें सामान नहीं था, वो जहाज़ खाली था। व्हाट अ बैड लक, क्या बदकिस्मती है। ही सेज एंग्रिली, गुस्से से उसके वालिद कहते हैं क्या बदकिस्मती है। आई मस्ट गो होम एंड टेल द चिल्ड्रन द बैड न्यूज़, मुझे लाजमी घर जाना है और अपने बच्चों को बताना है इस बुरी खबर के बारे में। ऑन द वे होम ही क्रॉसेस अ बिग फॉरेस्ट, रास्ते में उन्हें जंगलात से जाना था, एक बड़े जंगल से। इट इज़ स्नोइंग, बर्फ़बारी हो रही थी। एंड विंडी, और बहुत ही धुंध, और नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ही इज़ लॉस्ट, और वो रास्ता भटक जाते हैं। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। ही थिंक्स, वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। आई एम वेरी कोल्ड एंड टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ही हियर्स सम वोल्व्स एंड ही इज़ अफ्रेड, उसे कुछ भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो खौफजदा हो जाते हैं। सडनली, अचानक ही सीज अ बिग castle इन द फॉरेस्ट, फिर उसे उस ब्यूटी के अब्बू को एक किला नज़र आता है जंगल के अंदर। एंड देयर आर लाइट इन द विंडो, और खिड़की में रोशनी नज़र आ रही होती है। ओह गुड, ही थिंक्स, ओ बड़ी अच्छी बात है। परहैप्स द पीपल इन द castle हेल्प मी, कैन हेल्प मी, शायद किले में रहने वाले लोग मेरी मदद कर सकें। ही टेक्स हिज हॉर्स टू द स्टेबल नियर द castle, वो अपने घोड़े को स्तबल में ले जाता है, कासिर किले के करीब। ही नॉक्स ऑन द बिग डोर ऑफ द castle, वो दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा जो किले का होता है, उससे बजाता है। बट नो वन आंसर्स, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ही वेट्स आउटसाइड द डोर, वो बाहर इंतज़ार करता है दरवाजे के। देन ही ओपन्स द डोर, फिर वो दरवाज़ा खोलता है। एंड गोज इनसाइड, और अंदर जाता है। ही सीज अ बिग हॉल विद अ फायर प्लेस, वो देखता है एक बहुत बड़ा हॉल, और उसमें आग आग वाली जगह, जहाँ लकड़ियों में आग लगाई हुई है कमरा गर्म करने के लिए। देर इज़ अ लॉन्ग टेबल विद अ लॉट ऑफ फूड ऑन इट, और एक बहुत बड़ा मेज़ है जिस पर बहुत सारे खाने रखे हुए हैं। ही इज़ कोल्ड, उसे सर्दी महसूस हुई थी। सिट नियर द फायर प्लेस, इसलिए वो आग के करीब बैठ जाता है। हाउ स्ट्रेंज, ही थिंक, कितनी अजीब बात है, वो सोचता है। देर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई नहीं है। ही इज़
hungry, वो भूखा है, and sits down at the table, तो वो मेज पर बैठ जाता है, to and starts to eat, और खाना शुरू करता है, then he is sleepy, और फिर उसे नींद आने लगती है. He finds a warm, comfortable bed and fall asleep. उसे जब गर्मी महसूस होती है और वो थकन महसूस करता है और आरामदेह महसूस करता है तो वो उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाइंड सम न्यू क्लोथ्स नियर हिज बेड. उसे अपने बेड के करीब नए कपड़े नजर आते हैं. हाउ नाइस न्यू क्लोथ्स, ही थिंक्स. कितनी अच्छी बात है, नए कपड़े, वो सोचता है. अ काइंड पर्सन लिव इन दिस कासिल, कितना मेहरबान शख्स है जो इस किले में रहता है. ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और वो बाहर की तरफ देखता है खिड़की से. एंड इट्स सरप्राइज, और हैरान होता है. इट्स नॉट स्नोइंग, कि बर्फबारी नहीं हो रही. इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और खूबसूरत दिन है. ही थिंक्स, वो सोचता है. देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत से फूल हैं गार्डन में. ही गेट ही गेट्स ड्रेस, वो कपड़े पहनता है. एंड गोज टू द हॉल, और हॉल में जाता है. देयर आर बिस्किट्स, चॉकलेट, मिल्क ऑन द लॉन्ग टेबल, उसी टेबल पे जहाँ कल रात खाना था वहाँ पर अब बिस्किट थे, चॉकलेट्स थी, और दूध था उस लंबे से टेबल पर. ही सिट्स डाउन, वो बैठता है. एंड सेज, और कहता है. थैंक यू फॉर दिस लवली ब्रेकफास्ट, शुक्रिया इस नाश्ते के लिए. ही लुक्स राउंड, और वो अपने इर्द गिर्द देखता है. ही लुक्स राउंड, वो अपने इर्द गिर्द देखता है. बट सीज नो वन, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता. ही ईट्स, वो खाना खाता है. एंड डिसाइड्स टू गो होम, और फैसला करता है घर जाए. ही गोज टू द स्टेबल stable he goes to the stable and gets his horse, वो stable जाता है और अपना घोड़ा लेता है. in the garden he sees some roses, वो बाग में देखता है कुछ गुलाब के फूल हैं. ब्यूटी wants a rose, he thinks, ब्यूटी को गुलाब चाहिए था, वो सोचता है. ही टेक्स अ लवली वन, उसमें से एक खूबसूरत सा फूल वो तोड़ लेता है. सडनली, अचानक ही हियर्स, वो आवाज सुनता है. अ टेरिबल नॉइज, बहुत ही खौफनाक आवाज, बहुत ही खौफनाक शोर सा. ही टर्न्स राउंड, और वो मुड़ के देखता है. सीज एन अगली मॉन्स्टर, एक भयानक सा, बदसूरत सा मॉन्स्टर उसे दिखता है. यू आर अ बैड मैन, यू आर द बैड मैन, तुम बुरे शख्स हो. क्राइज द बीस्ट एंग्रली, रोते हुए गुस्से से कहता है कि तुम बुरे शख्स हो. यू केम टू माई कासिल, तुम मेरे किले में आए. आई सेव योर लाइफ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई. यू ईट देयर, यू स्लीप हेयर, यू ईट हेयर, तुम यहाँ सोए. एंड यू स्लीप हेयर, और तुम यू ईट हेयर, तुमने यहाँ खाया. एंड यू स्लीप हेयर, तुम यहाँ सोए. एंड देन यू टेक वन ऑफ माई ब्यूटिफुल रोजेस, और फिर तुमने मेरा एक खूबसूरत फूलों में से एक खूबसूरत गुलाब ले लिया. खूबसूरत गुलाबों में से एक खूबसूरत गुलाब तुमने ले लिया. फॉर दिस यू मस्ट डाई, और इसके लिए तुम्हें लाजमी मरना होगा. ब्यूटीज फादर स्टार्ट टू क्राई, ब्यूटी के वालिद रोने लगे. नो सर, ओह सर, आई एम सॉरी, यू आर वेरी काइंड, मैं माजरत चाहता हूँ, आप बहुत मेहरबान हैं. प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा मत हो. दिस रोज इज फॉर वन ऑफ माई डॉटर्स, ये जो फूल है ये मेरी बेटियों में से एक बेटी के लिए है. माई नेम इज नॉट सर, इट इज बीस्ट, मेरा नाम सर नहीं,
मेरा नाम बीस्ट है। प्लीज कॉल मी बाय माई नेम, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। यू टॉक अबाउट योर डॉटर्स, तुमने बताया तुम्हारी बेटियां हैं। देन वन ऑफ योर then one of your daughters must die in your place। फिर तुम्हारी जगह, तुम्हारी एक बेटी को तुम्हारी जगह मरना होगा। ओह नो, सेज ब्यूटी फादर्स। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। दे आर यंग, वो अभी जवान है। एंड दे डोंट वांट टू डाई, और वो मरना नहीं चाहती। देन यू मस्ट कम बैक हियर एंड डाई, या तो फिर तुम वापस आओ और तुम मरो। सेज द सेज द बीस्ट। बीस्ट कहता है या तो तुम वापसी फिर अकेले आओ और तुम्हें मार दूं। आई कैन वेट 3 months, मैं सिर्फ 3 महीने इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें आकर मार दूंगा। तो तुम्हें 3 महीने बाद लाजमी आना है। डू यू एग्री टू कम बैक, तुम राज़ी हो वापस आने के लिए? ब्यूटीज फादर एग्री टू कम बैक। ब्यूटी के अब्बू राज़ी हो जाते हैं वापस आने के लिए। माई डॉटर्स मस्ट नॉट डाई, मेरी बेटियों को नहीं मरना है। ही थिंक्स, उसने सोचा था। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। एंड सी माई चिल्ड्रन फॉर द लास्ट टाइम, और अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। बिफोर ब्यूटीज फादर लीव्स द castle, किले को छोड़ने से पहले, यानी किले से जाने से पहले, ब्यूटी का जो वालिद था वो बीस्ट से बात करता है। द बीस्ट टॉक टू हिम, बीस्ट जो है वो उससे बात करता है और कहता है आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। से द बीस्ट, यहाँ हैड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बैड है। ओके, आई एम नॉट बैड सेज द बीस्ट, मैं बुरा नहीं हूँ। गो बैक टू योर बेडरूम, अपने बेडरूम में जाओ। देयर इज़ अ बिग चेस्ट देयर, याद रखिएगा चेस्ट का मतलब होता है सीना, और चेस्ट का मतलब होता है अलमारी, चेस्ट का मतलब होता है संदूक। तो ये जनरल नॉलेज है आपके लिए। देयर इज़ अ बिग चेस्ट देयर, वहाँ बड़ा सा संदूक है। फिल इट, भर लो उसे। विद एवरीथिंग, हर चीज़ से। यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, यानी जो तुम्हारा दिल चाहे, जिस चीज़ से उस संदूक को भरना चाहो भर लो। एंड इट इज़ योर्स, और वो तुम्हारा होगा। ब्यूटीज फादर फिल्स द चेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड। ब्यूटी का जो वालिद होता है वो उस संदूक को सोने से, बहुत सारे सोने से भर लेता है। देन ही गेट्स ऑन हिज हॉर्स, और फिर अपने घोड़े पर चढ़ जाता है। एंड गोज़ होम, और घर चला जाता है। व्हेन ही इज़ एट होम, जब वो घर पर पहुंचता है, ही गिव्स द रोजेस टू द ब्यूटी, तो वो गुलाब का फूल जो है वो ब्यूटी को देता है। टेक दिस रोज़ ब्यूटी, ये गुलाब लो प्यारी बेटी। ही सेज सैडली, उदासी से कहता है। लेट मी टेल यू अबाउट माई टेरिबल एडवेंचर, मैं तुम लोगों को बताता हूँ मेरा भयानक सफ़र जो मेरे साथ पेश आया, वाक़या और यह सफ़र जो मैंने किया उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बहुत भयानक है। He tells his children about the empty ship in the port, वो बताता है अपने बच्चों को कि जो शिप मिला पोर्ट पर, यानी जो जहाज़ मिला उसका वो खाली था। द कासिल इन द फॉरेस्ट एंड द बीस्ट, और उसके बाद वो बताता है उस किले के बारे में जो जंगल में था, और उस बीस्ट के बारे में, उस खौफनाक भयानक मॉन्स्टर के बारे में। रोज़लिंड एंड हॉर्टेंसिया आर एंग्री विद ब्यूटी, रोज़लिंड और हॉर्टेंसिया गुस्सा होती हैं ब्यूटी से।
दे से वो कहती हैं फादर मस्ट डाई, फादर मस्ट डाई बिकॉज यू लाइक रोजेज ब्यूटी। अब्बू को मरना होगा लाजमी क्योंकि तुम्हें ब्यूटी, तुम्हें रोजेस पसंद थे, तुम्हारी गुलाबों की पसंद की वजह से हमारे बाप को मरना होगा। नो सेज ब्यूटी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ब्यूटी कहती है। फादर इज नॉट गोइंग टू डाई, अब्बू नहीं मरेंगे। आई एम गोइंग टू द बीस्ट कासिल, मैं उस हैवान के किले में जाऊंगी, उस जानवर के किले में जाऊंगी। नो डियर सिस्टर से हर थ्री ब्रदर्स, नहीं मेरी प्यारी बहन ऐसा नहीं हो सकता, तीनों भाई मिलकर कहते हैं। वी आर गोइंग टू हिज कासिल, हम तीनों भाई उस किले में जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू किल हिम, और हम उस भयानक जानवर को, उस भयानक मॉन्स्टर को मार देंगे। नो नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल से देयर फादर, उनके वालिद कहता है, उनका वालिद कहता है ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम उसे मार दो। द बीस्ट इज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जो वो बला है, वो जो भयानक मॉन्स्टर है वो बहुत बड़ा है और बहुत ताकतवर है। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। आई मस्ट गो, मुझे लाजमी जाना है। एंड डाई, और मरना है। बट, लेकिन ब्यूटी डज नॉट एग्री, लेकिन ब्यूटी इस बात से इत्तफाक नहीं करती थी। वो चाहती थी कि वो जाए और उसके वालिद चाहते थे वो जाए। She decides to go to the beast castle. ब्यूटी ने फैसला किया कि वो लाजमी जाएगी उस भयानक जानवर के किले में। नो फादर, शी सेज, यू मस्ट नॉट गो। वो अपने वालिद से कहती है नहीं अब्बू, आप नहीं जाएंगे। आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है। नेवर माई डियर ब्यूटी, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जाने दूं और ख़ुद ना जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, सेज हर फादर, उसके वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं खुद जाऊंगा। आई एम नॉट अफ्रेड, सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। यू मस्ट लिव, आपको लाजमी जीना है। एंड लुक आफ्टर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको जीना है क्योंकि आपको देखभाल करनी है मेरे भाई और बहनों की। दे नीड यू, अब्बू आपको, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ब्यूटीज़ फादर थिंक्स फॉर अ मोमेंट, ब्यूटी का जो वालिद है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। देन ही सेज सैडली, फिर वो उदासी से कहता है ऑल राइट, ठीक है ब्यूटी, सही है, तुम जाओ, मैं नहीं जाता। यू कैन गो, तुम जा सकती हो। ब्यूटीज़ ब्रदर आर वेरी सैड, ब्यूटी के जो भाई थे वो बहुत उदास थे। बट हॉर्टेंसिया एंड रोज़ेलिंड आर नॉट, लेकिन हॉर्टेंसिया एंड रोज़ेलिंड उदास नहीं थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्यूटी एंड हर फादर गो टू द बीस्ट कासिल, ब्यूटी और उसके वालिद जो है वो किले में जाते हैं, उस किले में जहाँ वो भयानक जानवर रहता है। इनसाइड द कासिल, किले के अंदर जाते हैं। दे सी अ लॉन्ग टेबल, वो देखते हैं बहुत लंबा सा मेज़ है। विद अ लॉट ऑफ गुड फूड ऑन इट, उस पर बहुत सारे अच्छे खाने रखे हुए हैं। ब्यूटी एंड हर फादर आर नॉट हंग्री, ब्यूटी और उसके वालिद को भूख नहीं लगी हुई थी या उन्हें भूख महसूस ही नहीं हो रही थी। बट दे सिट डाउन, लेकिन फिर भी वो बैठ जाते हैं। एंड ईट, और ज़बरदस्ती खाते हैं।
सडनली, अचानक। दे हेयर अ लाउड नॉइस, अचानक ही वो बहुत शोर सुनते हैं, यानी बहुत ऊंचा शोर सुनते हैं। व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, आस्क ब्यूटी। ये कौन सी भयानक, ये कौन सा भयानक शोर है, ब्यूटी पूछती है। द बीस्ट इज कमिंग, सेज हर फादर। बीस्ट आ रहा है, ये उसकी आवाज़ है। ब्यूटी सीज द बीस्ट अगली फेस, ब्यूटी देखती है उस भयानक शख्स का, उस भयानक जानवर का बदसूरत चेहरा। एंड शी इज़ टेरिफाइड, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा, डर जाती है, खौफज़दा हो जाती है। ओह, दिस बीस्ट इज़ रियली टेरिबल, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये जो बीस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। शी थिंक्स, वो सोचती है। द बीस्ट लुक्स एट हर एंड सेज, बीस्ट उसे देखता है और कहता है, यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम बहादुर लड़की हो। आई एम वेरी सॉरी अबाउट द रोज फ्रॉम योर गार्डन, सेज ब्यूटी क्वाइटली। बहुत ही नरम अंदाज में ब्यूटी कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ उन गुलाब के फूलों के लिए जो आपके गार्डन से लिए गए या तोड़े गए। द बीस्ट लुक्स एट ब्यूटीज फादर एंड सेज, बीस्ट जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देता, उसकी माजरत का जवाब नहीं देता, बल्कि उसके वालिद को देखता है और कहता है, यू मस्ट गो अवे टुमारो, तुम्हें यहाँ से लाजमी कल चले जाना है। ब्यूटी के वालिद को कहता है बीस्ट कि तुम्हें यहाँ से कल पहली फुर्सत में चले जाना है। एंड डोंट कम बैक, और कभी वापस नहीं आना। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया। ब्यूटीज फादर लुक्स एट द बीस्ट, ब्यूटी के जो वालिद हैं वो बीस्ट को देखता है। एंड देन एट हिज डॉटर, और फिर अपनी बेटी को देखता है। ओह ब्यूटीज, ओह ब्यूटी, ही सेज, प्यारी खूबसूरत बेटी, प्लीज़ गो होम, मेहरबानी करके घर चली जाओ। लेट मी स्टे हेयर, मुझे यहाँ रहने दो। उसका वालिद आखिरी दफ़ा उम्मीद से उसे देखता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी तुम घर चली जाओ, यहाँ मत रहो। नो फादर, सेज ब्यूटी, ऐसा नहीं हो सकता वालिद साहब। वी मस्ट बी ब्रेव, हमें बहादुर बनना है। वी आर बोथ टायर्ड, हम दोनों थके हुए हैं। लेट्स गो एंड स्लीप नाउ, चलें, चलते हैं और अब सो जाते हैं। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, यू कैन गो होम टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, चलें सोते हैं, क्योंकि सुबह आपने अपने घर जाना है, मेरे बहन भाइयों के घर जाना है। दैट नाइट ब्यूटी हैज़ ड्रीम, उस रात ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा। इन हर ड्रीम, उसने अपने ख्वाब में देखा, अ गुड फेरी सेज, एक बहुत प्यारी परी जो है वो कहती है, यू आर अ गुड गर्ल, तुम खूबसूरत, तुम अच्छी लड़की हो ब्यूटी। एंड यू हैव गॉट अ काइंड हार्ट, और तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। यू वॉन्ट टू सेव योर फादर्स लाइफ, और तुम चाहती हो तुम अपने वालिद की ज़िंदगी बचाओ। यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी वन डे, तुम एक दिन बहुत खुश रहोगी, एक दिन बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये ख्वाब देखती है ब्यूटी पहली रात उस किले में अपने वालिद के साथ, ये सोच कर के अगले दिन वो बीस्ट जो है वो उसे खा जाएगा। एट द कासल,
द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्यूटीज फादर लीव्स द कासिल, ब्यूटी के जो वालिद हैं वो किले से चले जाते हैं। ही इज़ क्राइंग, वो रो रहे हैं। डोंट क्राई फादर, रो मत वालिद। रिमेंबर, याद रखना। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गुड बाय डियर ब्यूटी, अलविदा मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी, उसके वालिद उसे कहते हैं। ब्यूटी इज़ टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा उलझन और खौफज़दा होती है ब्यूटी। द बीस्ट इज़ गोइंग टू ईट मी टुनाइट, शी थिंक्स, वो सोचती है जो बीस्ट है वो उसे आज रात खा जाएगा। आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लास्ट डे, मुझे अपना आखिरी दिन मज़े करने चाहिए, आखिरी दिन, क्योंकि इसके बाद मैं मर जाऊंगी। आई एम गोइंग टू विज़िट द गार्डन ऑफ द कासिल, मुझे सैर करनी चाहिए किले के बाग की। शी गोज़ टू सी द बिग गार्डन, वो जाती है बड़े से बाग को देखने जो किले में है। एंड शी इज़ सरप्राइज्ड, और वो हैरान होती है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, वो हैरान होती है ये खूबसूरत बाग है। विद अ लॉट ऑफ लवली फ्लावर्स, और बहुत सारे फूलों, बहुत सारे प्यारे फूलों से भरा हुआ बाग है। देन शी गोज़ टू सी द बिग कासिल, और फिर वो जाती है उस बड़े से किले को देखने। शी लुक्स इन ऑल द रूम, वो हर कमरा देखती है। ऑन वन डोर शी सीज दिस साइन, एक दरवाजे के बाहर ये लिखा हुआ होता है, ब्यूटीज़ रूम, यानी ब्यूटी का कमरा। शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती है। एंड सीज अ लवली रूम, और देखती है बहुत ही प्यारा कमरा है, बहुत ही खूबसूरत कमरा है। देयर इज़ अ नाइस बेड, और एक बेड, अच्छा सा बेड है। एंड अ मिरर ऑन द वॉल, और दीवार पर एक शीशा टंगा हुआ है। ब्यूटी लुक्स राउंड, ब्यूटी इर्द गिर्द देखती है। एंड थिंक्स, और सोचती है। देयर इज़ अ पियानो, यहाँ पियानो भी है। एंड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मी, और बहुत सारी किताबें भी हैं मेरे लिए। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। परहैप्स, शायद, द बीस्ट डजंट वॉन्ट टू ईट मी टुनाइट, शायद बीस्ट जो है वो आज रात मुझे नहीं खाएगा। शी टेक्स अ बुक, वो किताब लेती है, यानी एक किताब लेती है। एंड स्टार्ट्स टू रीड इट, और पढ़ना शुरू करती है। सडनली, अचानक, शी सीज दीज वर्ड्स ऑन द पेज, अचानक ही उस किताब के सामने ये अल्फाज आ जाते हैं, वेलकम ब्यूटी, यू आर द क्वीन हेयर। अल्फाज लिखे होते हैं उस किताब में, वेलकम, खुशामदीद, ब्यूटी, ब्यूटी तुम्हारा यहाँ खुशामदीद है, यानी यहाँ तुम्हें खुशामदीद कहा जाता है। यू आर द क्वीन हेयर, तुम यहाँ की मलका हो। टेल मी एवरीथिंग यू वांट, मुझे हर चीज़ बताओ जो तुम चाहती हो। आई ओनली वॉन्ट टू सी माई पुअर फादर, सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब बाप को देखना है, अपने बेचारे बाप को देखना है। सडनली, अचानक ही, शी सीज हर फादर इन द मिरर ऑन द वॉल, और एक जादू होता है। जैसे ही वो कहती है कि मुझे अपने वालिद को देखना है, तो वो जो शीशा जो दीवार पर लगा होता है उसमें उसके अब्बू का खाका आ जाता है, यानी लाइव जैसे हम किसी को देख रहे होते हैं वो मिरर में देखती है, क्योंकि वो जादुई शीशा था। उसके वालिद उसमें नज़र आते हैं। ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास है। शी इज़ आल्सो सीन हर होम, वो अपना घर भी देखती है। एंड
हॉर्टेंसिया एंड रोजिलेंड, और हॉर्टेंसिया एंड रोजिलेंड को भी देखती है। दे आर हैप्पी विदाउट ब्यूटी, लेकिन वो दोनों उसके बगैर खुश हैं। द बीस्ट इज़ काइंड टू मी, जो बीस्ट है वो मेहरबान है, मुझसे खुश है, मुझ पर मेहरबान है। शी थिंक्स, वो सोचती है। वाई आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मैं क्यों उससे डरूं जब वो मुझसे मेहरबान है। एट 12 o'clock, 12 बजे, शी हैज़ लंच, वो दोपहर का खाना खाती है। हैज़ लंच से मुराद यहाँ शी हैज़ लंच से मुराद ये नहीं है कि उसके पास दोपहर का खाना है। इससे मुराद है उसने दोपहर का खाना खाया। ओके, ये थोड़ा सा इस चीज़ को तवज्जो दे कि शी हैज़ लंच से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसके पास खाना, क्योंकि शी हैज़ जो है वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ एज आ ईट इस्तेमाल हुआ है, यानी वो खाना खाती है दोपहर का। आफ्टर लंच, और खाने के बाद। शी गोज़ टू हर रूम, वो अपने कमरे में चली जाती है। व्हाट आ ब्यूटीफुल पियानो, थिंग्स ब्यूटी, आई वॉन्ट टू प्ले इट, कितना खूबसूरत पियानो है, सोचती है ब्यूटी, मुझे इसे बजाना चाहिए। शी प्लेज सम वंडरफुल म्यूज़िक ऑन द पियानो, वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना बजाती है, धुन बजाती है पियानो पर। देन शी लुक्स एट ऑल द बुक्स इन हर रूम, और फिर वो देखती है अपनी तमाम किताबें जो उसके कमरे में हैं। सम ऑफ देम हैव गुड पिक्चर्स, कुछ में बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें थी। एंड अदर हैव नॉट, और बाकियों में नहीं थी। शी टेक्स अ बुक अबाउट फ्लावर, शी टेक्स अ बुक अबाउट फ्लावर्स, वो एक किताब लेती है जिसमें फूलों का जिक्र और फूलों की तस्वीरें होती हैं। एंड लुक्स एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और उस किताब में मुख्तलिफ फूलों की तस्वीरें देखती है, यानी बहुत सारे फूल होते हैं उस किताब में, उनकी तस्वीरें देखती है वन बाय वन। देन शी सीज पिक्चर ऑफ रोजेस ऑफ ऑल कलर्स, फिर वो गुलाब देखती है, तमाम गुलाब के फूल देखती है और तमाम कलर्स देखती है, तमाम जितने गुलाब के फूल होते हैं उसके जितने कलर्स होते हैं वो तमाम देखती है। नाउ आई वॉन्ट टू गो टू द गार्डन, अब मुझे बाग में जाना चाहिए। एंड लुक एट द लवली रोजेज़, और ख़ूबसूरत प्यारे गुलाब देखने चाहिए। शी थिंक्स, वो सोचती है। शी गोज़ टू द गार्डन, वो बाग में जाती है। एंड स्टेज देयर ऑल आफ्टरनून, और सारी दोपहर उसी बाग में वो टहलती है, देखती है फूलों को। शी लुक्स एट द फ्लावर्स एंड फील्स हैप्पी, वो फूलों को देखती है और खुशी महसूस करती है। एट डिनर टाइम, रात के खाने के वक्त। शी सिट्स डाउन एट द लॉन्ग टेबल, वो एक बड़े से टेबल पर बैठ जाती है जहाँ पर खाना लगा होता है। देन शी हेयर्स द बीस्ट कमिंग, फिर वो शोर सुनती है, जिस वक्त जो शोर होता है बेसिकली बीस्ट के आने का। शी इज़ टेरिफाइड, वो खौफज़दा हो जाती है। ब्यूटी, कैन आई सिट हेयर विद यू, आस्क द बीस्ट, बीस्ट ब्यूटी से पूछता है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। यू आर द लॉर्ड ऑफ द कासल, सेज ब्यूटी, ब्यूटी आगे से जवाब देती है। जब वो पूछता है क्या मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो ब्यूटी कहती है, तुम इस किले के मालिक हो, तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी है। एंड यू आर द क्वीन, सेज द बीस्ट, लेकिन तुम मलका हो इस किले की, तो तुम्हारी इजाज़त के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ।
बीस्ट कहता है। यस ऑफ कोर्स सेज ब्यूटी क्वाइटली, बहुत ही नरम अंदाज में कहती है, यानी उस वक्त उसे खौफ नहीं महसूस होता। हाँ क्यों नहीं, तुम सवाल कर सकते हो। एम आई वेरी अगली आस्क द बीस्ट, क्या मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ? बीस्ट पूछता है। ब्यूटी डज नॉट नो व्हाट टू से, ब्यूटी को नहीं पता कि उसे क्या कहना है। शी लुक्स एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है। एंड थिंक्स फॉर अ मोमेंट, और थोड़ी देर सोचती है। वेल यू आर, यस यू आर, हाँ तुम वाकई में बदसूरत हो। सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है हाँ वेल वाकई में तुम बदसूरत हो। बट लेकिन यू आर काइंड एंड पोलाइट, लेकिन तुम मेहरबान हो और तुम्हारा जो रवैया है वो बड़ा नरम है, तुम्हारा बोलने का अंदाज बड़ा नरम है। द बीस्ट लुक्स एट ब्यूटी एंड स्माइल्स, बीस्ट जो है वो ब्यूटी को देखकर मुस्कुराता है। यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। आई एम टेरिबली अगली, मैं बहुत ही भयानक बदसूरत हूँ। एंड आई एम काइंड, बट आई एम काइंड, लेकिन मैं मेहरबान भी हूँ। दिस इज़ योर होम नाउ, अब ये तुम्हारा घर है। ब्यूटी, ब्यूटी अब तुम्हारा ये किला तुम्हारा घर है। प्लीज़ डोंट बी सैड, उदास मत होना। सम मैन्स आर हैंडसम, कुछ लोग, कुछ बंदे जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं, बट दे आर नॉट काइंड, सेज ब्यूटी। ब्यूटी जब वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ और लेकिन मैं मेहरबान हूँ, तो वो आगे से बोलता है ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा किला, ये है तुम्हारा घर है। तो आगे से ब्यूटी जो है वो उसका दिल रखने के लिए कहती है उदास मत हो। कुछ लोग हैंडसम होते हैं यानी खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो नरम दिल नहीं होते, उनका लहजा नरम नहीं होता, वो मेहरबान नहीं होते, सिर्फ खूबसूरत होते हैं। आई प्रेफर यू बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड हार्ट, मैं तुम्हें तरजीह देती हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो लेकिन तुम्हारा दिल खूबसूरत है, यानी तुम्हारे पास एक अच्छा खूबसूरत प्यारा सा दिल है, इसलिए मैं तुम्हें तरजीह देती हूँ। थैंक यू ब्यूटी, सेज द बीस्ट, शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, इस बात के लिए। नाउ ब्यूटी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द बीस्ट, अब ब्यूटी को खौफ नहीं था उस बीस्ट से। शी ईट्स अ बिग डिनर, उसने बड़ा सा यानी बहुत बड़ा डिनर था वो, यानी बहुत सारे खाने थे रात के और उसने खाए। द बीस्ट लुक्स एट हर, बीस्ट उसे देखता है। एंड आस्क अ क्वेश्चन, और सवाल करता है। डू यू वॉन्ट टू मैरी मी ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? What a question! ब्यूटी इज टेरिफाइड, अचानक ही ब्यूटी खौफजदा होकर चिल्ला के कहती है What a question! ये किस किस्म का सवाल है? What can I say? थिंक्स ब्यूटी, वो फ़ौरन अपना लहजा ठीक करती है और सोचती है मैं इसको क्या जवाब दूँ। शी इज़ साइलेंट फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है। एंड देन, और फिर कहती है, शी सेज नो आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू, नहीं मैं माजरत चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। द बीस्ट इज़ एंग्री, बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। एंड द ब्यूटी इज़ अफ्रेड, और जो ब्यूटी है वो खौफजदा हो जाती है। देन ही गोज़ आउट ऑफ द रूम एंड सेज गुड बाय ब्यूटी, उसे गुस्सा आता है और वो कमरे से चला जाता है और जाते हुए कहता है अलविदा ब्यूटी। चैप्टर 5,
द मैजिक रिंग, चैप्टर 5, जादुई अंगूठी। ब्यूटी स्पेंड्स 3 months एट द ब्यूटीफुल castle। ब्यूटी ने 3 महीने गुजारे किले में। एवरी डे, हर दिन, शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती, एंड प्लेज द पियानो, और पियानो बजाती। शी वॉक्स एवरीवेयर इन द बिग गार्डन, वो बड़े से बाग में हर जगह फिरती। शी लाइक्स द टॉल ट्रीज, उसे लंबे लंबे दरख्त पसंद थे। एंड द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और मुख्तलिफ रंगों के फूल पसंद थे। शी पुट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द रूम ऑफ द castle, वो खूबसूरत फूल लेती थी और अपने यानी कमरे में, किले में जो उसका कमरा था उसमें वो रखती थी। समटाइम्स, कभी कभार, शी मेक्स परफ्यूम फ्रॉम द फ्लावर्स, कभी कभार वो फूलों से परफ्यूम बनाती थी। बट द डेज आर लॉन्ग, लेकिन दिन लंबे होते थे। एंड शी इज़ ऑफन लोनली, और वो अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करती थी। ब्यूटी ऑफन थिंक्स अबाउट हर फादर, ब्यूटी अक्सर ही अपने वालिद के बारे में सोचती थी। हर सिस्टर्स एंड हर ब्रदर्स, अपने अब्बू, अपने बहन भाइयों के बारे में अक्सर सोचती थी। I want to see my father again, मुझे अपने अब्बू से मिलना है। She thinks, वो सोचती है, sadly, उदासी से। I want to see my home again too, और मुझे दोबारा से अपना घर देखना है। The beast goes to see her every evening, the beast goes to see her every evening at dinner time at 9 o'clock। बीस्ट जो है वो उससे रोज़ मिलता था रात के खाने पर 9 बजे। दे टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो दिलचस्प बातें करते थे, मुख्तलिफ दिलचस्प बातें किया करते थे दोनों। एंड आर हैप्पी टुगेदर, और दोनों खुश थे। ब्यूटी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हिज अगली फेस नाउ, ब्यूटी को अब उसका बदसूरत चेहरा बुरा नहीं लगता था और उससे खौफज़दा महसूस नहीं होता था, यानी वो खौफज़दा उसके चेहरे को देखकर नहीं होती थी। एवरी इवनिंग, हर शाम, द बीस्ट आस्क द ब्यूटी द सेम क्वेश्चन, हर शाम बीस्ट जो है वो एक ही सवाल बार बार हर शाम करता। ब्यूटी, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी, ब्यूटी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड एवरी इवनिंग, और हर शाम, ब्यूटी आंसर्स नो, और हर शाम ब्यूटी उसको रिजेक्ट कर देती और उसको कहती नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वन डे, एक दिन, ब्यूटी सेज, ब्यूटी कहती है, वाई डू यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन एवरी इवनिंग, तुम क्यों मुझसे हमेशा एक ही सवाल हर शाम को करते हो। बिकॉज, क्योंकि, आई होप टू हेयर अ डिफरेंट आंसर, सेज द बीस्ट। जब ब्यूटी कहती है तुम एक ही सवाल हर शाम क्यों करते हो,
तो बीस्ट आगे से कहता है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ सुनने की कुछ अलग जवाब, यानी नो के अलावा कुछ और सुनना चाहता हूँ, तो इस उम्मीद से मैं हर दफ़ा ये सवाल करता हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू, सेज ब्यूटी। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ब्यूटी कहती है। द बीस्ट इज़ वेरी सैड, बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है। बट आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, शी सेज। ब्यूटी कहती है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी, तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। यू आर वंडरफुल फ्रेंड, सेज द बीस्ट। तुम बेहतरीन दोस्त हो, बीस्ट कहता है। एंड यू आर टू, सेज ब्यूटी स्माइलिंग। और ब्यूटी मुस्कुराते हुए कहती है तुम भी बेहतरीन दोस्त हो और बड़े ही अच्छे दोस्त हो। आई नो आई एम terribly ugly, says the beast। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हूँ, बीस्ट कहता है। बट लेकिन आई लव यू अ लॉट, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज़, मेहरबानी करके, डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़ना मत। ये तमाम बातें बीस्ट कहता है ब्यूटी से, और ब्यूटी को गुस्सा आ जाता है। ब्यूटीज फेस बिकम्स रेड, ब्यूटी का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। एंड और शी इज क्वाइट फॉर अ मोमेंट, और वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहती है इन द मिरर ऑफ माई रूम, मेरे कमरे में जो शीशा है, सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है जो मेरे कमरे में शीशा है, आई सी माई पुअर फादर, उसमें मैं अपने वालिद को देखती हूँ, बेचारा मेरा वालिद उसमें नज़र आता है। ही इज़ सैड एंड लोनली, वो उदास है और अकेला है। ही थिंक्स, और वो सोचता है, आई एम डेड, मैं मर चुकी हूँ। माई सिस्टर्स आर मैरिड, मेरी बहनों की शादी हो चुकी है। एंड माई ब्रदर्स आर अवे, और मेरे भाई जो हैं वो बहुत दूर हो गए हैं, और मेरे वालिद अकेले हैं अब। आई वॉन्ट टू सी माई फादर फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी दफ़ा अपने वालिद को देखना चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। कैन आई गो एंड सी हिम प्लीज़, क्या मैं जा सकती हूँ और अपने वालिद को देख सकती हूँ मेहरबानी करके। यस, यू कैन गो एंड सी योर फादर, हाँ तुम जा सकती हो और अपने वालिद से मिल सकती हो, सेज द बीस्ट। बट लेकिन आई एम गोइंग टू बी वेरी सैड विदाउट यू, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाऊंगा। ओह थैंक यू, सेज ब्यूटी हैप्पीली, शुक्रिया, खुशी से कहती है ब्यूटी। प्लीज़ डोंट बी सैड बीस्ट, बीस्ट उदास मत हो। आई एम गोइंग टू बी कम बैक इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में वापसी आ जाऊंगी। ऑल राइट, सेज द बीस्ट, ठीक है। यू कैन विजिट योर फादर टुमारो मॉर्निंग, तुम अपने वालिद के पास कल सुबह जा सकती हो। बट लेकिन रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट कम बैक इन अ वीक, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते में लाजमी वापस आ जाना है। बिफोर यू कम बैक, पुट दिस रिंग ऑन अ टेबल नियर योर बेड, आने से पहले इस अंगूठी को पहन लेना जो
तुम्हारे बेड के टेबल के करीब पड़ी है, इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेना। इट्स अ मैजिक रिंग, ये जादुई अंगूठी है। गुड बाय ब्यूटी, अलविदा ब्यूटी। चैप्टर 6, द सिस्टर्स प्लान। The next morning, Beauty wakes up in her bedroom in her father's house. अगली सुबह ब्यूटी जब उठती है तो वो अपने कमरे में होती है, अपने बेडरूम में होती है, जो उसके वालिद के घर का बेडरूम था। She gets up, वो उठती है, and goes downstairs, और निचली मंजिल पर जाती है। When her father sees her, he cries, जब उसके वालिद उसे देखते हैं तो रोने लगते हैं। ब्यूटी, इज दैट यू? ब्यूटी, क्या ये तुम हो? हाउ वंडरफुल, माई डॉटर इज वेल एंड शी इज हेयर। कितनी खुशी की बात है, मेरी बेटी ठीक है और वो यहाँ है। ब्यूटी इज वेरी हैप्पी, ब्यूटी बहुत खुश हुई। एंड हग्स हर फादर, और अपने वालिद को गले लगाया। गेट ड्रेस क्विकली, जल्दी से कपड़े पहने। एंड देन टेल मी अबाउट द बीस्ट, और मुझे बीस्ट के बारे में बताओ। से हर फादर हैप्पीली, उसके वालिद कहते हैं जल्दी से कपड़े बदलो और मुझे उस बीस्ट के बारे में बताओ। खुशी के मारे वो उससे सवाल करते हैं। शी गोज़ टू हर रूम, वो अपने कमरे में जाती है। एंड फाइंड्स अ चेस्ट फुल ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, और उसे एक संदूक नज़र आता है जो कपड़ों से भरा हुआ होता है। दिस इज़ अ प्रेजेंट, ये तोहफा होता है। फ्रॉम द बीस्ट, बीस्ट की तरफ से। सेज ब्यूटी टू हर फादर, ब्यूटी अपने वालिद से कहती है ये जो कपड़ों का संदूक है ये मुझे बीस्ट ने तोहफा दिया है। ही इज़ वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा है। एंड गिव्स मी प्रेजेंट्स एवरी डे, और मुझे रोज़ाना तोहफे देता है। शी चूजेस सम लवली क्लोथ्स, और वो कुछ अच्छे से कपड़े चुनती है। आई वॉन्ट टू गिव दीज लवली क्लोथ्स टू रोजलैंड एंड हॉटेंसिया, मैं ये खूबसूरत कपड़े जो हैं वो रोजलैंड और हॉटेंसिया को देना चाहती हूँ। शी सेज, वो कहती है। व्हेन शी सेज दिस, द चेस्ट डिसअपियर्स, जैसे ही वो ये अल्फाज अदा करती है कि मैं ये कपड़े अपनी बहनों को देना चाहती हूँ, एक रोजलैंड और दूसरी हॉटेंसिया जो बहन है उसे देना चाहती हूँ, तो वो जो संदूक कपड़ों से भरा हुआ था वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। द बीस्ट इज वॉचिंग यू, सेज ब्यूटीज फादर, ब्यूटी के वालिद कहते हैं बीस्ट तुम्हें देख रहा है। दीज ब्यूटीफुल क्लोथ्स आर फॉर यू, नॉट फॉर योर सिस्टर्स, ये जो खूबसूरत कपड़े हैं ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी बहनों के लिए नहीं। सडनली, अचानक ही, द चेस्ट कम्स बैक अगेन, वो जो संदूक था वो वापस आ जाता है। दैट मॉर्निंग, उसी सुबह, रोजलैंड एंड हॉटेंसिया केम टू विजिट देयर सिस्टर, रोजलैंड और हॉटेंसिया बहन से मिलने आते हैं। दे आर बोथ वेरी अनहैप्पी, वो दोनों ही बहुत नाखुश नज़र आती हैं। ओह ब्यूटी, सेज रोजलैंड, आई एम अनहैप्पी, रोजलैंड कहती है मैं नाखुश हूँ। वाई आर यू अनहैप्पी रोजलैंड, आस्क ब्यूटी, तुम खुश क्यों नहीं हो? ब्यूटी रोजलैंड से पूछती है। ओह इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये लंबी कहानी है। सेज रोजलैंड, रोजलैंड कहती है ये लंबी कहानी है। प्लीज़ टेल मी, सेज
ब्यूटी, मुझे बताओ, मुझे सुनना है, लंबी होगी जैसी भी होगी मैं सुनूंगी, तुम मुझे बताओ तुम खुश क्यों नहीं हो। माई हस्बैंड इज़ हैंडसम, मेरा हस्बैंड जो है, मेरा जो मियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ही स्पेंड्स ऑल डे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो अपना पूरा दिन शीशे के सामने बिताता है। ही नेवर लुक्स एट मी, वो मुझे कभी देखता ही नहीं। आर टॉक्स टू मी, और ना ही मुझसे बात करता है। ओ डियर, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये तो बहुत बड़ा मसला है। सेज ब्यूटी। हॉटेंसिया सेज, हॉटेंसिया भी कहती है, माई हस्बैंड इज़ वेरी क्लेवर, मेरा हस्बैंड जो है, मेरा जो मियाँ है वो बहुत चालाक है। बट ही डज़ नॉट लाइक एनी वन, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। एंड नो वन लाइक्स हिम, और कोई उसे पसंद नहीं करता। ना वो किसी को पसंद करता है, ना कोई उसे पसंद करता है। आई कैन नेवर इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू लंच और डिनर, मैं अपने दोस्तों को दावत नहीं दे सकती खाने के लिए, दोपहर के या रात के खाने के लिए मैं उन्हें दावत नहीं दे सकती। बिकॉज, क्योंकि ही डजेंट लाइक दैम, क्योंकि मेरे मियाँ को मेरी दोस्तें पसंद नहीं हैं। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद आवर हस्बैंड्स, दोनों मिलकर कहती हैं कि हमें बहुत सारे मसले हैं अपने मियाँओं के साथ, यानी अपने अपने हस्बैंड के साथ हमें बहुत से मसले हैं। देश से वो लोग कहती हैं। माई पुअर सिस्टर्स सेज ब्यूटी, बेचारी मेरी बहनें, ब्यूटी कहती है। आई एम वेरी सॉरी, टेल अस अबाउट द बीस्ट, सेज हॉटेंसिया। ओ माजरत चाहती हूँ, हॉटेंसिया कहती है, सॉरी हमने तो पूछा ही नहीं, अच्छा बताओ बीस्ट के बारे में। ओह, द बीस्ट इज़ नॉट अ बैड मैन, जो बीस्ट है वो बुरा आदमी नहीं है। सेज ब्यूटी, ब्यूटी कहती है, ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ही मेहरबान है। आई लिव इन हिज ब्यूटीफुल कासिल, मैं उसके खूबसूरत किले में रहती हूँ। एंड आई एम द क्वीन, और मैं मलका हूँ वहाँ की। आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करती। आई रीड, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ। प्ले द पियानो, और पियानो बजाती हूँ। एंड वॉक इन द गार्डन, और बाग में चलती हूँ। एवरी इवनिंग, हर शाम। द बीस्ट केम्स, द बीस्ट कम्स टू सी मी एट डिनर, हर शाम बीस्ट जो है वो मुझे मिलने आता है रात के खाने पर। वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। इट्स वंडरफुल, और बहुत मज़ा आता है। द टू सिस्टर्स आर वेरी एंग्री, दोनों बहनों को गुस्सा आता है। एंड दे गो टू द गार्डन, और वो बहाना बनाकर गार्डन यानी बाग में चली जाती हैं। ब्यूटी wears lovely clothes and shoes, says रोज़लैंड, रोज़लैंड कहती है कि देखो ब्यूटी कितने ज़बरदस्त कपड़े पहनी हुई है, कितने अच्छे जूते पहनी हुई है। शी लाइक्स अ क्वीन, शी इज़ लाइक अ क्वीन, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मलका है। शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। वाई इज़ शी लकी, वो इतनी खुशकिस्मत क्यों है। एंड वाई आर वी अनलकी, और हम इतने हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं। यू आर राइट रोज़लैंड, तुम ठीक कहती हो रोज़लैंड, सेज हॉटेंसिया, हॉटेंसिया कहती है, तुम ठीक कहती हो कि वो ऐसे लग रही है जैसे मलका है, वो खुश है, और वो क्यों वो इतनी खुशकिस्मत है, हम क्यों इतनी खुशकिस्मत क्यों नहीं हैं हम। तुम ठीक कह रही हो, वी आर नॉट वेरी लकी, हम इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं। बट, लेकिन, मे बी वी कैन बी लकी, हम भी खुशकिस्मत हो सकते हैं।
ब्यूटी हैज़ टू रिटर्न टू द बीस्ट इन अ वीक। ब्यूटी को एक हफ्ते में जाना है बीस्ट के पास। और ही इज़ गोइंग टू गेट एंग्री एंड ईट हर। अगर वो नहीं पहुंची एक हफ्ते में तो बीस्ट को गुस्सा आ जाएगा और बीस्ट जो है वो उसे खा जाएगा। देन वी मस्ट कीप हर हेयर। तो हमें लाजमी उसे यहाँ उलझाए रखना है या बिजी रखना है। सेज रोज़लैंड। रोज़लैंड कहती है देन द बीस्ट इज़ गोइंग टू गेट एंग्री। और फिर लाजमी क्या होगा कि बीस्ट को गुस्सा आ जाएगा जब हम उसे यहाँ रोके रखेंगे। ड्यूरिंग द वीक द टू सिस्टर्स आर काइंड टू ब्यूटी। पूरे हफ्ते के दौरान दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा मेहरबान रहती हैं ब्यूटी के साथ। दे टॉक एंड लाफ विद हर। वो बातें करती हैं और उसके साथ हंसती हैं। दे वॉक टुगेदर इन द कंट्री। और वो उस गांव में एक साथ फिरती हैं, वो देहात में एक साथ उसके साथ फिरती हैं। ब्यूटी इज़ हैप्पी विद हर सिस्टर्स। ब्यूटी अपनी बहनों के साथ बहुत खुश थी। रोज़लिन एंड हॉर्टेंसिया लव मी शी थिंक्स। वो सोचती है मेरी जो दो बहनें हैं वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। दे आर गुड सिस्टर्स। और वो बहुत अच्छी बहनें हैं। आई लव दैम। और मुझे उनसे मोहब्बत है अ लॉट, बहुत ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द वीक। और हफ्ते के आखिर में ब्यूटी कहती है आई मस्ट गो बैक टू द बीस्ट कासिल। मुझे लाजमी बीस्ट के किले में जाना है। बट लेकिन हर सिस्टर्स, उसकी जो बहनें थीं, स्टार्ट टू क्राई। वो रोना शुरू कर देती हैं, यानी मकर करना शुरू कर देती है, रोने का बहाना। ओह ब्यूटी सेज रोज़लिन प्लीज़ स्टे विद अस अनदर वीक वी नीड यू। रोज़लिन कहती है रोते हुए प्लीज़ मेहरबानी करके एक और हफ्ता हमारे साथ रह लो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। यस ब्यूटी सेज हॉर्टेंसिया प्लीज़ डोंट लीव अस। उसका साथ हॉर्टेंसिया भी देती है और कहती है मेहरबानी करके हमें मत छोड़ कर जाओ। वी हैव फन विद यू। हमें तुम्हारे साथ मज़ा आता है। एंड वी लव यू। और हमें तुमसे मोहब्बत है। यस सेज रोज़लैंड। रोज़लैंड भी उस अपनी बहन का साथ देती है और कहती है स्टे विद अस, हमारे साथ रहो। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं टुगेदर, एक साथ। ब्यूटी डज नॉट नो व्हाट टू डू। ब्यूटी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शी डिसाइड्स टू स्टे अनदर वीक। और वो फैसला करती है कि उसे एक और हफ्ते रहना है। चैप्टर 7 द ड्रीम। द बीस्ट इज गोइंग टू बी वेरी सैड विदाउट मी। बीस्ट जो है वो मेरे बगैर उदास हो जाएगा। ब्यूटी थिंक्स। ब्यूटी सोचती है बट आई वॉन्ट टू स्टे विद माई फैमिली फॉर अ फ्यू मोर डेज। लेकिन मुझे कुछ दिन तक अपने घर वालों के साथ रहना चाहिए। देन आई एम गोइंग टू गो बैक टू हिम। और फिर मैं उसके पास दोबारा चली जाऊंगी। ब्यूटी बीस्ट के बारे में सोचती है। शी मिसेस शी मिस हिम 10 days later। वो उसे याद करती है और 10 दिन बाद। 10 days later, 10 दिन बाद। ब्यूटी ड्रीम्स। ब्यूटी ख्वाब देखती है अबाउट द बीस्ट। बीस्ट के बारे में। इन हर ड्रीम, उसके ख्वाब में। द बीस्ट इज ऑन द ग्रास इन द गार्डन ऑफ द कासिल। बीस्ट जो है वो घास पर होता है, गार्डन में घास पर लेटा हुआ होता है। एंड ही इज़ गोइंग टू डाई। और वो मर रहा होता है।
Beauty whispers the beast. Today is the 10th day and you are not here. I can't live without you. और ब्यूटी के कानों में आवाज़ आती है बीस्ट की. ब्यूटी विस्पर्स द बीस्ट. कानों में आवाज़ आती है ब्यूटी के. टुडे इज़ द 10th डे. आज 10वां दिन है. एंड यू आर नॉट हेयर. और तुम यहाँ नहीं हो. आई कांट लिव विदाउट यू. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता. आई कांट ईट और ड्रिंक. मैं खा भी नहीं सकता और पी भी नहीं सकता. ब्यूटी वेक्स अप. ब्यूटी उठ जाती है. एंड थिंक्स द पुअर बीस्ट इज गोइंग टू डाई विदाउट मी. और वो बीस्ट के बारे में सोचती है कि वो मर रहा है उसके बगैर जो उसने ख्वाब में देखा. आई मस्ट गो बैक टू हिम. मुझे लाजमी उसके पास जाना है. शी टेक्स द रिंग एंड पुट इट ऑन द टेबल नियर हर बेड. वो रिंग उठाती है जो उसके बेड के करीब टेबल पर पड़ी होती है और उसे पहन लेती है. द बीस्ट इज अगली बट ही इज वेरी काइंड. बीस्ट जो है वो बदसूरत है लेकिन वो मेहरबान भी है. शी थिंक्स. वो सोचती है. वाई डोंट आई मैरी हिम. क्यों ना मैं उससे शादी कर लूँ. आई एम हैप्पी विद हिम. मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ. माई सिस्टर्स हैव हैंडसम क्लेवर हस्बैंड्स. मेरी बहनों के जो हस्बैंड्स हैं, जो जो मियाँ हैं, कोई खूबसूरत है और कोई चालाक है. बट दे आर नॉट हैप्पी. लेकिन वो ना खुश हैं. ब्यूटी फॉल्स एस्लीप. ब्यूटी सो जाती है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगली सुबह शी वेक्स अप. और वो उठती है. एट द बीस्ट कासिल. बीस्ट के किले में वो उठती है. टुडे आई एम गोइंग टू वेयर अ ब्यूटिफुल ड्रेस. आज मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनने वाली हूँ. ब्यूटी थिंक्स. ब्यूटी सोचती है. एट 9 o'clock. 9 बजे. इन द इवनिंग. शाम के. शी गोज टू डिनर. वो रात के खाने के लिए 9 बजे जाती है. एंड वेट्स फॉर द बीस्ट. और इंतज़ार करती है बीस्ट का. बट लेकिन ही डजंट कम टू सी हर. लेकिन वो उससे मिलने नहीं आता. व्हाट्स हैपनिंग. क्या हुआ. क्या हो रहा है. ब्यूटी थिंक्स. ब्यूटी सोचती है क्या हुआ जो बीस्ट आज नहीं आया. वेयर इज द बीस्ट. बीस्ट कहाँ है. वाई इजंट ही हेयर. वो यहाँ क्यों नहीं है. बीस्ट. शी क्राइज. वो रोती है बीस्ट का नाम लेते हुए. बीस्ट वेयर आर यू. बीस्ट तुम कहाँ हो. आंसर मी. मुझे जवाब दो. शी ओपन्स द डोर ऑफ ऑल रूम्स. वो हर कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखती है. एंड लुक्स एवरीवेयर इन द कासल. और किले के अंदर हर जगह देख लेती है. बट लेकिन शी कैन नॉट फाइंड हिम. लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती. यानी उसे नहीं मिलता बीस्ट. सडनली. अचानक. शी रिमेंबर्स हर ड्रीम. अचानक ही उसे अपना ख्वाब याद आता है. शी रन्स टू द गार्डन. वो दौड़ कर जाती है बाग में. एंड सीज. और देखती है द बीस्ट ऑन द ग्रास. ओह नो. शी क्राइज. इज ही डेड. वो देखती है बीस्ट जो है वो घास पर लेटा हुआ है. क्या ये मर गया है. शी लिसन टू हर. शी लिसन्स टू हिज हार्ट
एंड इट इज़ बीटिंग। वो उसकी सांसें, उसके दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है और वो दिल धड़क रहा होता है। गुड, ही इज़ नॉट डेड। अच्छा है, ये नहीं मरा। शी थिंक्स, वो सोचती है। शी गेट्स सम कोल्ड वाटर फ्रॉम द रिवर एंड वेट हिज फेस। वो जाती है और जाकर ठंडा पानी दरिया से लेकर आती है और उसके चेहरे को गीला करती है। द बीस्ट स्लोली ओपन्स हिज आइज। और आहिस्ता आहिस्ता बीस्ट अपनी आंखें खोलता है। ब्यूटी, ही विस्पर्स, वो उसके कान में हल्का सा कहता है। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। बट आई एम हैप्पी, लेकिन मैं खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू आर हेयर, तुम यहाँ हो। नो बीस्ट क्राइज ब्यूटी। रोते हुए ब्यूटी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं जा सकते। डोंट डाई, यू मस्ट लिव। मरो मत, तुम्हें जीना है, तुम्हें लाजमी जीना है। एंड बिकम माई हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड बनना है तुम्हें। आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। मत मरो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो रोते हुए 20 से कहती है। लास्ट चैप्टर 8, द प्रिंस। सडनली, अचानक ही, ऑल द लाइट्स ऑफ द castle एंड द गार्डन टर्न ऑन। अचानक ही रोशनी फैल जाती है। अंधेरा होने वाला था तो अचानक ही किले के अंदर और बाग में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। देयर आर ब्यूटीफुल फायर वर्क्स इन द स्काई। और आसमान की तरफ बहुत ही, जैसे पटाखे फटते हैं ना, ऐसी रोशनियाँ होती हैं, ऐसी रोशनियाँ फैल जाती हैं पूरे आसमान में। ब्यूटी इज़ सरप्राइज्ड, ब्यूटी हैरान होती है। एंड लुक्स एट द कासिल, और किले की तरफ देखती है। देन शी टर्न्स राउंड, और फिर मुड़कर देखती है। एंड लुक्स एट द बीस्ट, और बीस्ट जहां लेटा होता है उस तरफ देखती है। व्हाट अ सरप्राइज, वो हैरान होती है। शी सीज अ हैंडसम अ हैंड शी सीज अ हैंडसम यंग मैन। वो देखती है एक स्मार्ट सा, खूबसूरत सा नौजवान। थैंक यू ब्यूटी, सेज द यंग मैन। शुक्रिया ब्यूटी, वो जो नौजवान होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है। द स्पेल इज ब्रोकन, जादू टूट गया, यानी जो जादू किया गया था वो ख़त्म हो गया। बट वेयर इज द बीस्ट, आस्क ब्यूटी। लेकिन बीस्ट कहाँ है, ब्यूटी पूछती है। आई एम द बीस्ट, सेज द प्रिंस। मैं ही बीस्ट हूँ। वो प्रिंस जो है, वो शहजादा जो है, वो कहता है, मैं ही बीस्ट हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सेज ब्यूटी। मुझे समझ नहीं आया, तुम कैसे हो सकते हो बीस्ट। हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम अ प्रिंस एंड दिस इज माई castle, सेज द यंग मैन। मैं शहजादा हूँ और ये मेरा किला है, नौजवान कहता है। समटाइम्स अ बैड विच पुट्स अ स्पेल ऑन अ प्रिंस। कभी कभार जो जादूगरनियाँ होती हैं वो जादू करती हैं शहजादों पर। एंड और ओनली ट्रू लव कैन ब्रेक द स्पेल, और सच्चा प्यार ही उस जादू का तोड़ होता है। नाउ आई नो योर लव इज़ ट्रू, और अब मुझे पता है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, क्योंकि मेरा जादू जभी, मैं 20 से दोबारा प्रिंस जभी बन सकता था जब मुझसे कोई सच्ची मोहब्बत करता। द प्रिंस टेक्स हर हैंड एंड सेज। प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
डू यू वॉन्ट टू मैरी मी ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस आई डू ब्यूटी, एंड द प्रिंस गो टू द castle। ब्यूटी कहती है, ब्यूटी लुक्स एट द हैंडसम प्रिंस, द क्या तुम मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? ब्यूटी लुक्स एट द हैंडसम प्रिंस एंड सेज, ब्यूटी उस खूबसूरत शहजादे को देखती है और कहती है, यस आई डू, हाँ मैं शादी करूंगी। ब्यूटी एंड द प्रिंस गो टू द castle। ब्यूटी और प्रिंस जो है वो उस किले में जाते हैं। When she opens the door, जब वो दरवाज़ा खोलती है, she is surprised, वो हैरान हो जाती है दोबारा से। My family, you all are here, तुम सब यहाँ हो। Cries beauty, खुशी के मारे ब्यूटी रोने लगती है। She is happy when she sees her family, वो खुश होती है क्योंकि उसे उसकी तमाम घर वाले मिल जाते हैं, यानी उसके तमाम घर वाले यहीं होते हैं। दे टॉक एंड लाफ टुगेदर, वो वहाँ हंसते हैं और बातें करते हैं। सडनली शी सीज द गुड फेरी फ्रॉम हर ड्रीम, और अचानक ही वो एक परी को देखती है जो उसके ख्वाब में आई थी। ब्यूटी सेज द गुड फेरी, अच्छी परी कहती है, ब्यूटी यू हैव गॉट अ काइंड हार्ट, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, मेहरबान है। एंड यू आर गोइंग टू मैरी द प्रिंस, और तुम शहजादे से शादी करने वाली हो। एंड बिकम अ प्रिंसेस, और शहजादी बनने वाली हो। देन द गुड फेरी लुक्स एट ब्यूटीज टू सिस्टर्स, फिर जो अच्छी परी होती है वो उसकी ब्यूटी की जो दो बहनें हैं, रोज़लिन एंड हॉटेंसिया, उसे देखती है, उन दोनों को देखती है। यू आर बोथ बैड, लेजी एंड अनकाइंड, और कहती है तुम दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा बुरी, कामचोर, सुस्त और जो दूसरों पर रहम नहीं करती ऐसी हो। सेज द फेरी, फेरी कहती है, यानी वो अच्छी परी कहती है। यू डोंट लव एनी वन, तुम दोनों को किसी से भी मोहब्बत नहीं। द फेरी सेज सम मैजिक वर्ड्स, और अच्छी परी कुछ मैजिक के अल्फाज यानी जादुई अल्फाज कहती है। एंड सडनली, और अचानक ही, रोज़लिन एंड हॉटेंसिया बिकम स्टैच्यूज, तो रोज़लिन और हॉटेंसिया जो हैं वो पत्थर की हो जाती हैं, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे यू कैन से कि क्या कहते हैं जो कि हाँ स्टैच्यूज बन जाती हैं, यानी बिल्कुल पत्थर की हो जाती हैं। ओह नो, क्राइज ब्यूटी, ये देखकर ब्यूटी रोती है। माई सिस्टर्स आर स्टैच्यूज, मेरी जो बहनें हैं वो पत्थर की हो गई हैं। योर सिस्टर्स हैव गॉट हार्ट ऑफ स्टोन, तुम्हारी बहनों के जो दिल हैं वो पत्थर के हैं। सेज द फेरी, परी कहती है तुम्हारी बहनों के जो दिल हैं वो पत्थर के हैं। नाउ दे कांट मूव, और अब ये हिल नहीं सकती। बट दे कैन सी एंड हेयर एवरीथिंग, लेकिन ये सुन सकती हैं और देख सकती हैं सब कुछ। व्हेन दे अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक्स, जब ये समझेंगी अपनी गलतियाँ, दे कैन बिकम रोज़लिंट एंड हॉटेंसिया अगेन, तो फिर दोबारा से ये स्टैचू से इंसान बन जाएंगी। द नेक्स्ट डे ब्यूटी एंड द प्रिंस गेट मैरिड, अगले दिन ब्यूटी और प्रिंस ब्यूटी और वो शहजादा शादी कर लेते हैं। एवरीवन डांस एंड सिंग्स इन द castle, हर कोई किले में डांस करता है और गाना गाता है। इट इज़ अ हैप्पी डे, आज खुशी का दिन है। पीपल गिव फ्लावर्स टू ब्यूटी, लोग ब्यूटी को फूल देते हैं। एंड द प्रिंस, और ब्यूटी और प्रिंस यानी ब्यूटी और शहजादे को अब लोग फूल देते हैं। द प्रिंस सीज टेयर्स इन ब्यूटीज आइज,
और शहजादा देखता है ब्यूटी की आंखों में आंसू हैं और कहता है एंड सेज डोंट क्राई माई ब्यूटी, रो मत मेरी ब्यूटी, वी आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी टुगेदर, हम बहुत खुश रहने वाले हैं एक साथ। द एंड। ये थी कहानी द ब्यूटी एंड द बीस्ट। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई गलती हुई इस कहानी में तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर पढ़ते हुए ध्यान नहीं रहता। सो जाने से पहले आपका हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मुझे बताएं हाउ एम आई टीचिंग एंड डिड यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।